हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आशा कर रहा हूँ आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे अपनी, है ना। एग्ज़ाम के लिए छुट्टियों के तुरंत बाद आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, काफ़ी लोगों के हो भी चुके हैं। ठीक है, तो हमारी ये सीरीज़ चल रही है, इसमें हम अपना 9th और 10th का पूरा मैथमेटिक्स कवर कर रहे हैं इन अ सिक्वेंशियल वे। ठीक है, चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं हम पूरा। ठीक है, 9th क्लास की ये हमारी 5th क्लास है ना। 4 क्लास हमारी पहले हो चुकी हैं। इस क्लास में अभी तक हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, है ना। ये चैप्टर जो है ना बहुत लंबा चैप्टर है, इसमें बहुत सारे अलग अलग पार्ट हैं, सीखने के लिए बहुत कुछ है इसमें, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है हमें इसको करने में। लेकिन मान के चलिए कि इस आज की क्लास है, आज की क्लास में हम रिप्रेजेंटेशन अपना पूरा कर लेंगे। ठीक है, जो भी हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन है वो हम पूरा कर लेंगे आज। बहुत आसान पार्ट है ये, थोड़ा ज्योमेट्रिकल टाइप है ये पार्ट, है ना। आपको सीखना पड़ेगा थोड़ा सा, है थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। और इसके बाद हमारी मान के चलिए कि 3 से 4 क्लास और आएंगी, उसके बाद हमारी ज़्यादा क्लास ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। क्योंकि जो इसका एक्सपोनेंट वाला और जो रैशनलाइजेशन वाला पार्ट है ना, उसमें क्या है, उसमें प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ती है। तो मैंने आपको बोला हुआ है कि हम प्रैक्टिस सीरीज तो अपनी लाएंगे ही लाएंगे, है ना। तो वहाँ पे हम ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस उसमें रख लेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हर टाइप के एक एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे बिल्कुल बेसिक से, ताकि आपको सीखने के लिए मिल जाए। प्रैक्टिस हम अगली सीरीज में कर लेंगे, है ना। तो मान के चलिए कि 3 से 4 क्लास और होंगी मैक्सिमम, उसके बाद ये चैप्टर हमारा पूरा हो जाएगा। आज 5वीं क्लास है। ठीक है, तो चलिए मेरा नाम आनंद है। ठीक है, और हम ये स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। क्लास 5 है अपनी, तो इसमें हम सीख रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। ठीक है, चलिए अब देखो रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है। थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे रैशनल नंबर्स का आपने 8th क्लास में भी किया था और 7th क्लास में भी किया था। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती थी, इम्प्रॉपर को हम पहले मिक्स्ड बना लेते थे, मिक्स्ड वाले पार्ट को पहले रिप्रेजेंट करते थे। वो हम यहाँ पे भी मैं रिपीट कराऊंगा आपको, लेकिन वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में जो आएगा वो इर्रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन आएगा। ठीक है, वो तो मैं आपको एक तरह से रिकैप करने के लिए, आपको रिकॉल हो जाए चीज़ें कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, इसलिए कराऊंगा। तो देखो हम क्या क्या करने वाले हैं इसमें। हम जो इसमें करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। एक तो हम करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन आपको पता है कौन कौन सी बताई थी मैंने आपको, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड, है ना। इम्प्रॉपर का हम मिक्स्ड बनाते थे, प्रॉपर का मिक्स्ड बनाना नहीं बना पाते हैं क्योंकि वहां पे जो होल पार्ट आता है वो 0 आता है, तो उसे बनाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, है ना। तो ये वाले जो हमारे दोनों पार्ट हैं, ये तो हमारे क्लास 7 एंड 8 में हम कर चुके हैं, क्लास 7 और 8 में कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे फटाफट रिवीजन देखेंगे इनका, 5-10 मिनट में ये वाला पार्ट खत्म कर देंगे। ठीक है, फिर आपका 9th क्लास का पार्ट शुरू होगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, है ना। इर्रेशनल नंबर्स में भी आपके कई तरह से रिप्रेजेंटेशन आएगा। एक तो आपका आएगा इर्रेशनल में जो कि रूट के अंदर आएंगे, जैसे √5 है, √3 है, इस तरह के। एग्जाम में बहुत बड़े नहीं पूछे जाते हैं, छोटे छोटे पूछे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उनमें ना थोड़ी हौच पौच हो जाती है। मैंने बताया था ज्योमेट्रिकल वाला पार्ट है थोड़ा सा, है ना, आर्क वगैरह लगाने पड़ते हैं हमें। उसके बाद आपका आएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एन डेसिमल नंबर, है ना। जैसे मान लो वो भी इरेशनल ही होते हैं। ठीक है, डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट भी इरेशनल होता है। जैसे मान लो यहाँ पे √8.3 है, √9.3 बहुत पूछा जाता है ना, ये फिक्स पूछा जाता है, एनसीईआरटी में भी गिवन है ये आपका √9.3। ठीक है, फिर आपका आएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे, जैसे 3.462 ये है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो इसको भी हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन जो होती है उस पे इंटीजर्स तो हमको डायरेक्टली दिखाई दे जाते हैं, इंटीजर्स तो नंबर लाइन पे, है ना। जैसे 1 2 3 4। अब भाई आपको ये तो पता है ना कि 1 और 2 है, उसके बीच में तो बहुत सारे नंबर है। ऐसा तो नहीं है ना कि 1 के बाद सीधा 2 आ जाता है, वो तो इंटीजर होते हैं। तो अभी तक हमको वो तो नॉर्मली रिप्रेजेंट करना आता था। ठीक है, हमने रैशनल नंबर का भी देख रखा था कि 3/4 है, 13/5 है, उन सबको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखेंगे इर्रेशनल नंबर, है ना, जो कि कभी टर्मिनेट ही नहीं होता, जिनका डेसिमल वाला पार्ट, उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मैं आपको सारा एक ही बार में बता देता हूँ, क्या प्रॉपर क्या इम्प्रॉपर। यहाँ पे देखो आप ध्यान से, जैसे मान लो मैंने एक फ्रैक्शन लिया, हम अगर प्रॉपर की बात करें, मैंने लिया 3/4, है ना। ये कौन सी है, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर। ठीक है, तो इसका मिक्स्ड तो बनाना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि अगर मैं इसका मिक्स्ड बनाने लगा, आप 3 को डिवाइड करोगे 4 से तो 0 टाइम्स जाएगा, है ना। तो होल पार्ट तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब अगर हम नंबर लाइन पे देखें, हमने ये बनाई नंबर लाइन, ये है हमारा 0, ये सारा का सारा 7th 8th का पार्ट है बेटा, है ना। तो ध्यान रखना अच्छे से इस बात को। 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ऐसे ही चलता रहेगा। अब हमने यहाँ पे ये देख लिया कि ये तो पॉजिटिव है, तो 0 के राइट साइड में जा रहे हैं। अगर ये नेगेटिव होता तो हम 0 के लेफ्ट साइड में चले जाते।
ठीक है। अब ये 3/4 है। अब देखो इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया था, जो भी फ्रैक्शन होती है ये होता है हमारा टोटल पार्ट्स, है ना। टोटल पार्ट जितने भी हैं ये होते हैं सेलेक्टेड पार्ट्स। कितने पार्ट हमने सेलेक्ट करे हैं, सेलेक्टेड पार्ट्स, ऐसे तो होता है फ्रैक्शन। तो अब एक बात बताओ, देखो होल पार्ट तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब होल तो 0 है। इसका मतलब नंबर लाइन पे हम कहीं आगे गए ही नहीं है 0 से ज़्यादा होल में। तो जो होल नंबर है ना वहाँ पे तो हम सिर्फ 0 पे खड़े हुए हैं अभी तक, ठीक है। उसके बाद 0 और 1 का जो बीच का पार्ट है उसको हमने 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको 4 हिस्से बना देते हैं। 1 2 3 और 4, देखो हो गए 4 हिस्से। 1 2 3 4, 4 हिस्से हो गए। एक बात ध्यान देना, जब हम बोलते हैं कि 4 हिस्से करने हैं, इसके 4 पार्ट्स करने हैं, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे जल्दी जल्दी ना 4 ऐसे फटाफट डंडे बना देंगे। उससे क्या होगा, 5 पार्ट हो जाएंगे। अभी आप देखो, एक तो पहले से ये था 0 का, एक 1 का था। मैंने क्या करा, यहाँ पे सिर्फ 3 डंडे बनाए हैं, है ना। 3 डंडे बनाने से ही मेरे 4 पार्ट बन गए, 1 2 3 4। अब अगर मैं जल्दबाजी में बिना सोचे समझे यहाँ पे 4 बार कर देता है ऐसे, तो 5 पार्ट हो जाते ना। वो तो हमको 5 पार्ट तो बनाने नहीं है, हमको तो इस वाले हिस्से को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना था, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना था, ठीक है। उसमें से सेलेक्ट कितना करना है, उसमें से 3 पार्ट सेलेक्ट करना है। तो देखो 1 पार्ट सेलेक्ट किया, दूसरे कलर से ले लेते हैं, है ना, आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा दूसरे कलर से। एक पार्ट यहाँ सेलेक्ट किया, दूसरा पार्ट यहाँ सेलेक्ट किया और तीसरा हमने ये सेलेक्ट कर लिया। तो 3 सेलेक्ट करके हम यहाँ पहुँच गए। तो बेटा ये वाला जो पॉइंट हुआ ना, ये हमारा हो गया 3/4। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये कौन सा था हमारा, ये था प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। अब प्रॉपर फ्रैक्शन आप ऐसे भी याद रख सकते हो, क्योंकि इसमें होल पार्ट हमेशा 0 आएगा, उसी को तो प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं ना। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का रिप्रेजेंटेशन जब भी होगा वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा, अगर पॉजिटिव है तो, और अगर नेगेटिव है तो 0 और -1 के बीच में होगा। इतनी बात है ना। देख लेते हैं चलो एक बार। अगर मान लो ये -3/4 होता, फॉर एग्जाम्पल -3/4 होता, तो हम क्या करते, अब इस केस में हम 0 इधर लिख लेते, क्योंकि हमको ये पता है कि अब नेगेटिव है तो हमको लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता, -1 -2 -3, ऐसे ऐसे चलते रहेंगे, -∞ तक जाएंगे। अब इसका भी आप इम्प्रॉपर तो नहीं बना सकते ना, है ना। तो इसमें भी क्या है, अब इसमें 0 और -1 का जो है उसको इक्वल 4 पार्ट में डिवाइड कर लो। क्यों कर लो 4 पार्ट में, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर में 4 लिखा हुआ है ना, 4 डिनोमिनेटर में। तो हम क्या करते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 और 4 हो गया ना 4 पार्ट। अब फिर से देखो, मैंने सिर्फ 3 बार डंडे बनाए हैं यहाँ पे। गलती से जल्दबाजी में 4 मत बना देना, है ना। अगर आपने 4 बनाए तो सारी की सारी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। 5 पार्ट में वो डिवाइड हो जाएगा। चलिए अब सेलेक्ट कितना करना है, यहाँ से 3 पार्ट सेलेक्ट करने हैं। तो चलो 3 पार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं जल्दी से। देखो 0 की तरफ से ही करेंगे, 1 पार्ट 2 पार्ट और 3 पार्ट, हो गए 3 पार्ट सेलेक्ट। तो ये जो हमारा आ गया, ये -3/4 आ गया। इतना रिप्रेजेंटेशन आ गया समझ में, ठीक है। अब चलो, अब देखो ये तो था हमारा प्रॉपर वाला। अब आते हैं इम्प्रॉपर पे। अगर मैं आपके लिए कोई फ्रैक्शन लिख देता है यहाँ पे, मान लो 13/4 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, वो जो थी हमारी वो प्रॉपर क्यों थी, क्योंकि उसमें न्यूमरेटर छोटा था, डिनोमिनेटर बड़ा था, है ना। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है ना। न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये कैसी फ्रैक्शन हो गई हमारी, ये हो गई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर, ठीक है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई, तो यहाँ पे आप देखो हम इसका क्या बना सकते हैं, मिक्स्ड बना सकते हैं। मिक्स्ड बनाना मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, मैं एक बार फिर से जल्दी से बता देता हूँ, है ना। अगर कोई डाउट हुआ करे पीछे जाके क्लास देख लिया करो, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें कवर करना पॉसिबल नहीं होता एक ही क्लास में। आपको ही पता है एक साथ सारी चीज़ें करना पॉसिबल नहीं है। फटाफट करते हैं। देखो 13 को हमने डिवाइड किया कितने से, 4 से, 4 3 12, कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो मिक्स्ड कैसे बनाते हैं, कोशेंट, रिमाइंडर और डिवाइजर, इसमें तो सबको पता है। तो कोशेंट कितना आया हमारा, 3 आया, रिमाइंडर हमारा 1 आया और डिवाइजर तो हमारा 4 था। 3 होल 1/4 आ गया ना। अब ये जो होल पार्ट है हम क्या करते हैं, नंबर लाइन पे इतने तो पूरे इंटीजर हम कवर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ही बनाई नंबर लाइन यहाँ पे। अब क्योंकि पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव साइड जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 ऐसे चलता रहेगा हमेशा तक, है ना, +∞ तक चलता रहेगा। अब आप यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे हमने कितने चल चुके हैं, 3 जो होल है हमारा, ये जो होल पार्ट है ये वाला, इतने हमको पूरे स्टेप चलने हैं, 1 2 और 3। हम यहाँ पे आके खड़े हो चुके हैं,
ठीक है, 3 पे आके हम खड़े हो चुके हैं अभी। लेकिन अभी क्या काम हमारा खत्म हो गया? नहीं हुआ, अभी 1/4 और करना है। तो अब हमको क्या करना है, 3 और 4 के बीच में जो ये पार्ट है ना, 3 और 4 के बीच वाला जो ये रीजन है, इसको हमें 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। पिछले एग्जांपल में मैंने 4 ही ले लिया था, आप कंफ्यूज मत होना कि हमेशा 4 लेना है। जो भी हमारा डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उतने पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको 3 और 4 को 4 पार्ट में डिवाइड करूँ तो मेरे को 3 डंडे बनाने पड़ेंगे। एक और क्वेश्चन कर लेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए 1 2 और 3 पार्ट देखो कितने हो गए, 1 2 3 और 4 पार्ट हो गए। अगर मैं 4 डंडे बना देता तो 5 पार्ट हो जाते, जो कि मुझे नहीं चाहिए, है ना। तो 4 पार्ट हो गए। अब मेरे को कितना सेलेक्ट करना है, सिर्फ एक ही पार्ट सेलेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक पार्ट हम सेलेक्ट कर लेंगे, है ना। यहाँ से हमने एक पार्ट सेलेक्ट कर लिया, ये वाला, तो यहाँ आ गए हम, है ना। 3 यहाँ पे आ गया था, 3 और 4 के बीच का 1/4 ये हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, 3 होल 1/4 हमारा ये रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। अब मान लो एक और नंबर होता, मैंने यहाँ पे लिया 14/5 ले लिया फॉर एग्जांपल, है ना। इसका आप अगर मिक्स्ड बनाओगे तो इसका मिक्स्ड बनेगा 2 होल 4/5, ठीक है। मिक्स्ड ये बनेगा, मिक्स्ड बनाना आपको आता है सबको। हमने क्या करा, फिर से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो हमने बनाई एक नंबर लाइन, ठीक है। वहाँ पे हमने लिखा 0। अब क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड जाएंगे, 1 1 2 3 4 5 6 7, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा हमेशा तक, ठीक है। होल पार्ट कितने हैं, 2 होल पार्ट है। तो हम कहाँ पे आके खड़े हो चुके हैं, 2 पे आके खड़े हो चुके हैं। 4/5 है, तो अब 2 और 3 के बीच के हिस्से को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। देखो यहाँ पे नीचे 5 लिखा हुआ है, तो हमने क्या करा, 1 2 3, अब मैंने 4 डंडे बना दिए। अब देखो कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5 पार्ट हो गए। 5 में से सिलेक्ट कितने करने, 4 पार्ट सेलेक्ट करने हैं। तो चलो 4 पार्ट हम सेलेक्ट कर लेते हैं, 1 2 3 और 4 पार्ट सेलेक्ट हो गए। तो हम यहाँ पे आ गए, ये क्या हो गया हमारा, 2 होल 4/5, 2 होल 4/5 हमारा रिप्रेजेंट हो गया। तो ये तो पार्ट आपका था जो हमारा 7th और 8th में हम कर चुके हैं रैशनल नंबर्स का। अब बात आती है इर्रेशनल नंबर्स की। अब देखो इसमें कुछ और भी क्वेश्चंस दिए हुए होंगे यहाँ पे। ये रहा, क्या आप इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं? चलो फटाफट जल्दी से कर लेते हैं, सीख तो गए हैं अब आप। इसका अगर हम मिक्स्ड बनाएंगे तो इसका मिक्स्ड आएगा हमारा 2 होल, इसका हमारा मिक्स्ड आएगा 2 होल 3/5, 5 दूनी 10 और 3 13, 13/5 आ जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख लिया, ये बना ली नंबर लाइन। यहाँ पे हमने लिखा 0 1 2 3 4 और 5, ऐसे चलता रहेगा ये तो, है ना। अब देखो 2 होल चल चुके हैं, हम यहाँ पे आके खड़े हो चुके हैं। 5 पार्ट में डिवाइड करना है, 1 2 3 4, तो कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5 पार्ट हो गए। अब इसमें से कितने सेलेक्ट कर ले हम, जो न्यूमरेटर में लिखा है वो सेलेक्ट करना है। 3 पार्ट सेलेक्ट करने हैं हमको, 3 लिखा है न्यूमरेटर में। तो हमने देखा 1 2 और 3, हम यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो ये हमारा नंबर हो गया 13/5 या फिर 2 होल 3/5। अब जैसे ये है, अब फटाफट चलते हैं इस चीज़ को, आप समझ चुके हो तो हमें, क्योंकि पूरी क्लास भी करनी है और अगर धीरे धीरे करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। और इसमें कुछ खास है भी नहीं। देखिए अब हम यहाँ पे करते हैं, चलो ये वाला पार्ट। अगर हम इसमें देखें -14/3 है तो माइनस तो रहने दो। अगर आप इसका प्रॉपर बनाओगे 4 होल 2/3 आएगा, 3 चौक 12, 12 और 2 14/3 आ गया, ठीक है। हमको क्या करना है, इस बार नेगेटिव बनाना है। तो 0 हम कहाँ लिखेंगे बेटा, 0 इस साइड लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि अब 0 के लेफ्ट साइड में हमको रिप्रेजेंट करना है। कितना चलना है, -4, तो -4 तक तो पक्का आना ही आना है। तो -1 -2 -3 -4 -5 और यहाँ पे -6 लिख लिया, तो चलता रहेगा हमेशा। पूरा कितना चल चुके हैं, 4 स्टेप्स नेगेटिव साइड में। तो 1 2 3 4 यहाँ पे आके खड़े हो गए। अब 2/3 है तो -4 और -5 के बीच के पार्ट को मैं कितने में डिवाइड करूँ, मैं इसको डिवाइड कर लूँगा 3 पार्ट में। 3 पार्ट में डिवाइड करना है तो सिर्फ 2 डंडे बनाने पड़ेंगे, है ना। देख लो 1 और 2, देखो हो गए 3 पार्ट, 1 2 3 हो गए ना 3 पार्ट, ठीक है। 3 पार्ट में से मुझे सेलेक्ट कितना करना है, देखो न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है न्यूमरेटर में। तो हम क्या करेंगे, 2 पार्ट सेलेक्ट कर लेंगे, 1 और 2, हमने ये सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये कितना आ गया, -4 होल 2/3 हमारा आ चुका है। क्या आपको इतनी बात क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस अभी अभी मैंने आपको सिखाया, देख लेते हैं फिर से। जो यहाँ दिया है, देखो दिया है 3/5, तो हमको अब इसका भी मिक्स तो बनेगा नहीं, ये तो आपको पता है मिक्स तो इसका बनेगा नहीं, है ना। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली बनाते हैं नंबर लाइन, येलो कलर से ले लेते हैं, ठीक है। डायरेक्टली नंबर लाइन बनाई, हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव है तो 0 1 2, या फिर थोड़ा सा वैसे लिख लेते हैं, रुको एक सेकेंड। हमने बनाई ये नंबर लाइन, यहाँ पे लिखा 0, यहाँ पे लिखा 1, यहाँ लिखा 2, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, है ना। अब हमको पता है कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन है, अभी मैंने पीछे आपको बताया, हमेशा 0 और 1 के बीच में रिप्रेजेंट होती है, क्योंकि जो होल पार्ट है वो हमारा सिर्फ 0 है ना। तो यहाँ क्या किया, अपॉन में क्या लिखा है 5, तो इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर लो, 1 2 3 और 4, 4 डंडे जैसे ही बनाए मैंने, तो 5 पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5 पार्ट्स हो चुके हैं। सेलेक्ट कितना करना है, 3, तो हम कर लेते हैं, चलो सेलेक्ट। यहाँ पे देखो 1 2 और 3 सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आ गए, ये हमारा हो गया 3/5। इज इट क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अब वहाँ पे भी बिल्कुल सेम है, बस नेगेटिव साइड में देखो नेगेटिव लगाया, तो हम क्या करेंगे, 0 के लेफ्ट में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। हमने किया यहाँ से ऐसे ऐसे कर दिया, है ना। ये हमारा आ गया 0। अब 0 से लेफ्ट में जाएंगे तो -1 -2 -3। अब क्योंकि हम इसमें भी देखो न्यूमरेटर जो है, अगर हम नेगेटिव को छोड़ दें, भाई नेगेटिव तो ये दिखा रहा है कि ये 0 के लेफ्ट साइड में है, जो 5 है वो 7 से छोटा है, तो ये कैसी फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्स तो बनेगा नहीं, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, 0 और -1 के बीच के हिस्से को 7 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने कर लिया 1 2 3 4 5 और 6। जैसे ही मैंने 6 डंडे बनाए, तो पार्ट्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए ना, 7 पार्ट्स। 7 पार्ट्स में से कितना सेलेक्ट कर लेना है, 5 सेलेक्ट कर लेना है। माइनस माइनस तो हमने देख लिया, बस माइनस का सिर्फ इतना रोल था कि 0 के लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट कर दो, है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 1 2 3 सेलेक्ट कर लेते हैं। चलो पार्ट हम पूरे पार्ट सेलेक्ट करने होते हैं, ध्यान रखना, पार्ट्स की बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, गलती मत करना एग्जाम में। 1 2 3 4 और 5 सेलेक्ट किया, हम यहाँ पे आ गए, ये हमारा नंबर आ गया -5/7। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बारी आती है इर्रेशनल नंबर्स की। ये है आपके लिए नया पार्ट, वो तो आपको पहले से भी आता था, बस मैंने जस्ट रिकॉल कराया है, ठीक है। अब ये है आपके लिए नया पार्ट, इसमें देखो शुरू करते हैं। चलो, पहला है √5। देखो प्रोसेस क्या होता है, हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। मैं आपको एग्जाम में वो सब लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ रिप्रेजेंट करना होता है, लेकिन मैं आपको पूरा बताऊंगा वहां पे, है ना, कि कैसे कैसे आता है ये। हम क्या करते हैं, रूट के अंदर देखो क्या नंबर लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। 5 से धीरे धीरे पीछे चलना शुरू करो और देखो कि कहां आपको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल रहा है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर जानते हो ना, जिसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो हमको एक इंटीजर नंबर मिल जाए, है ना। तो अगर हम 5 का तो स्क्वायर रूट निकालें, सबको पता है 5 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो किसी भी इंटीजर का स्क्वायर नहीं होता। तो अब हम क्या करेंगे, पीछे जाएंगे तो 5 से पीछे गए 4, हाँ 4 तो होता है स्क्वायर रूट। 4 किसका होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4 तो, है ना। तो 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। तो अगर मैं बेटा इसको ऐसे लिख लूं कि रूट के अंदर, अगर मैं लिख लूं रूट के अंदर 4 + 1, तो ये अभी भी तो √5 है ना। अब मैं इसको अगर ऐसे लिख लूं रूट के अंदर 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, तो ये अभी भी तो रूट के अंदर 5 है भाई, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। 4 को मैंने 2 का स्क्वायर लिख लिया। तो अब देखो हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे अपनी एक नंबर लाइन, ध्यान से सुनते रहना। इसमें आपका कंपास वगैरह यूज होगा, क्योंकि अब यहाँ पे हमारे पास कंपास तो है नहीं, है ना, इस बोर्ड में कंपास तो आता नहीं है, तो हम ऐसे ही नॉर्मली करेंगे। आप एक बार बना के देखना, स्टेप जो मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, बहुत आराम से बनेगा। आपकी जो पेंसिल है वो शार्प होनी चाहिए, ध्यान रखना इस बात का, है ना, एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो हमने क्या करा, नंबर लाइन बनाई, यहाँ पे लिखा हमने 0। अब देखो यहाँ पे हमारा पहला परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 2 है ना। तो ये हमारी x एक्सिस होती है ये वाली, और ये हमारी y एक्सिस होती है ऐसे। तो हम क्या करते हैं, x एक्सिस जो है इस पे हम 2 यूनिट ले लेंगे। मैंने यूनिट इसलिए बोला, हमको नहीं पता कि सेंटीमीटर है या मीटर है, तो हम अपने हिसाब से 2 यूनिट ले लेंगे। अब अगर सेंटीमीटर में ले रहे हो तो सब कुछ ही सेंटीमीटर में लेना फिर, और ऑब्वियसली बात है सेंटीमीटर ही लेंगे, मीटर तो पॉसिबल ही नहीं है, इतनी बड़ी कॉपी नहीं होती हमारी, तो हमको सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। मिलीमीटर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, है ना, तो हम सेंटीमीटर लेते हैं ज़्यादातर। तो हमने क्या करा, 2 यूनिट यहाँ पे डिस्टेंस लिया, मैंने लिया 1 और मैंने लिया 2 यूनिट मैंने डिस्टेंस लिया। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 था इसलिए यहाँ पे हमने 2 लिया है। अब इस 2 पे हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे, परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर समझते हो ना, जो 90 डिग्री पे कट करता है।
अब देखो परपेंडिकुलर डालने के आप प्रोटेक्टर भी यूज कर सकते हो और आप कंपास की हेल्प से भी कर सकते हो अपना, है ना। तो देखो कंपास की हेल्प से मैं आपको बता देता हूं, कुछ स्कूल में क्या करते हैं प्रोटेक्टर अलाउ करते हैं, कुछ में अलाउ नहीं करते हैं। अगर अलाउ किया तो बहुत बढ़िया, आप यहाँ रख के सीधा सीधा इस पे परपेंडिकुलर डाल दोगे। आगे का प्रोसेस अभी बात करेंगे, परपेंडिकुलर कंपास की हेल्प से कैसे डाला जाता है मैं वो आपको बता देता हूँ। हम क्या करते हैं, जैसे इस पॉइंट पे हमको डालना है, हम क्या करेंगे एक एप्रोप्रिएट डिस्टेंस लेकर के अपने कंपास में इस पे एक सेमी सर्कल बनाएंगे। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, ठीक है। हमने इस पे एक सेमी सर्कल बनाया। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनते रहना, ये चीजें प्रैक्टिस की होती हैं बेटा। अगर आपने 3 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करी तो एग्जाम में कर पाओगे, नहीं तो गलती कर बैठोगे। देखो हमने सेमी सर्कल बना लिया। अब क्या करेंगे, इस पे अपनी टिप रख करके और इस वाली डिस्टेंस की, ये जो डिस्टेंस है इसकी आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे अब हम, ठीक है। हम इसकी आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेकर के यहाँ पे टिप रख करके आधे से ज़्यादा मतलब कहीं यहाँ तक की डिस्टेंस लेकर के हम क्या करेंगे, एक आर्क इधर लगाएंगे और हम एक आर्क इधर लगाएंगे। फिर सेम डिस्टेंस से अब हम टिप को यहाँ पे रख लेंगे और एक आर्क यहाँ लगाएंगे और एक आर्क यहाँ लगाएंगे। अब ये जो दोनों कट कर रहे हैं ना, इनको हम मिलाते हुए जब ये मिलाएंगे तो ये जो आता है ना, ये 90 डिग्री ही आता है आपका, और ये बाइसेक्ट भी हो जाता है, ठीक है। इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सिर्फ परपेंडिकुलर भी हमको डालना आता है, लेकिन ये ज़्यादा बेटर होता है, उसमें कई बार हम गलती कर देते हैं। मैं इसीलिए ये वाला बता रहा हूँ, दोनों एक ही बात है। जिसमें हम बाइसेक्टर नहीं करते, सिर्फ परपेंडिकुलर डालते हैं, वो भी एक ही बात होती है, ठीक है। उसमें हम एक तरफ आर्क लगाते हैं। तो हमने क्या करा, परपेंडिकुलर डाल लिया। अब ये थोड़ा सा टेढ़ा जो आ रहा है, इसलिए वरना मैं हाथ से बना रहा हूँ। जब आप अपनी कॉपी में कंपास की हेल्प से बनाओगे तो ये प्रॉपर परपेंडिकुलर आएगा आपका। समझ गए इतनी बात, है ना। ठीक है, परपेंडिकुलर बन चुका है। अब हम देखेंगे कि हमने 2 यूनिट डिस्टेंस ली और जो हमारी 2 था वहां पे हमने परपेंडिकुलर डाल दिया एक। अब ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ना, इसको कितना रखेंगे, 1 यूनिट रखेंगे। 1 यूनिट, अगर ये सेंटीमीटर था तो यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर ही हम रखने वाले हैं, ठीक है। तो हमने इसको 1 सेंटीमीटर रखा। अब मैंने मान लिया कि यहाँ पे मेरा आया 1 सेंटीमीटर इतना, तो इस वाले पॉइंट को हम क्या करेंगे, ये जो 0 वाला पॉइंट था इससे मिला देंगे ऐसे, ठीक है। मिला दिया। अब ध्यान से सुनो, अब एक बात देखो बेटा, ये 2 है और ये हमारी 1 है ना, और ये 90 डिग्री है। तो अगर हम पाइथागोरस लगाएं, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो पाइथागोरस थ्योरम, मान लो इसका नाम मैंने ओ रख रखा है, इसका नाम मैंने रख लिया ओ। ओहो, अरे यार इरेजर लेके कर लिया, पूरा चेंज करना पड़ेगा बेटा, 1 सेकेंड बस, अभी बना देते हैं इसको। ये है 0, ये है 1, ये है 2 और यहाँ से हमने इसको ऐसे मिला रखा है। अब ध्यान से सुनना, अब अगर आप एक बात देखना, ये जो हमारा है ये तो हमारा 2 है ना, और ये हमारा 1 यूनिट था। अब अगर मैंने इसका नाम ओ रख रखा है, मान लो इसका नाम रख लिया ए और इसका नाम रख लिया हमने, इस वाले पॉइंट का नाम रख लिया बी। तो अगर मैं इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ओ ए बी में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो हम ये देख सकते हैं ओ बी हमारा हाइपोटेन्यूस है, तो ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर आएगा ना। पाइथागोरस थ्योरम यही तो होती है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ओ बी तो हमको निकालना है, ओ ए मेरा कितना है, ओ ए है 2 का स्क्वायर प्लस ए बी हमने कितना लिया था 1, तो 1 का स्क्वायर, तो ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू ये आ गया हमारा 4 + 1, तो ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू 5। यहाँ से हमको पता चला कि जो ओ बी है ना वो हमारा √5 है, यही तो हमको चाहिए था √5। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमको ये पता चल गया कि ये वाला जो है ना ये √5 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने कंपास में इतनी डिस्टेंस लेंगे, ओ बी डिस्टेंस को अपने कंपास में लेकर के अपने सेंटर मानेंगे, ओ को सेंटर मान करके कंपास से हम क्या करेंगे, यहाँ से एक ऐसे बना देंगे नीचे, यहाँ पे नीचे बना देंगे, ठीक है। और जहाँ पे ये कट करेगा, दूसरे कलर से कर देता हूँ इसको, यहाँ से हम बना देंगे नीचे की तरफ ऐसे यो, और जहाँ ये कट करेगा वही हमारा क्या होगा, √5 होगा नंबर लाइन पे, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट पे कट किया तो ये हमारा क्या बन गया, √5 बन गया। अब देखो थोड़ा सा आइडिया कैसे मिलता है, आपको पता है 2 का स्क्वायर 4 होता है, मतलब 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो 5 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 2 से तो ज़्यादा ही आएगा भाई, 4 का स्क्वायर रूट 2 था तो 5 का स्क्वायर रूट 2 से तो ज़्यादा आएगा ना, लेकिन 3 से कम आएगा क्योंकि 3 का स्क्वायर तो 9 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। आप यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। अब ये √4 है ना। अगर हम ऐसे देखें, चलो उल्टा देखते हैं इसको थोड़ा सा, कि अगर मैं आपसे बोलूँ √4 कितना आता है, 2 आता है, और √9 कितना आता है, 3 आता है।
तो √5 इन दोनों के बीच में ही तो है कहीं ना कहीं, तो उसकी वैल्यू भी तो 2 और 3 के बीच में आएगी, बट 2 से थोड़ी सी ज़्यादा आएगी। आप यहाँ पे देखोगे, जब देखो ये हमारा 2 था ना, तो 2 से थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है, बस समझ में आ गई इतनी बात। एक हमने रिप्रेजेंट कर लिया। अब इसमें देखो बहुत सारे आते हैं, हम स्पायरल भी बनाते हैं। स्पायरल आपके एग्जाम में बनाने के लिए नहीं आएगा, ठीक है। इस एग्जाम में आपका ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ऐसे 2 स्टेप करने होते हैं। मान लो मुझे √6 करना होता, मान लो मुझे √6 करना होता, तो देखो √5 तो मेरी ये वाली लाइन है। अब अगर मैं इस पॉइंट पे 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट का परपेंडिकुलर डाल दूं, ध्यान से सुनना, अभी कराऊंगा मैं आगे, यहीं पे समझ लो थोड़ा सा। अगर मैं, ये मेरा क्या है, O पॉइंट है, ये हमारी √5 है। अब मैं इसी लाइन पे अगर यहाँ एक परपेंडिकुलर डाल दूं 1 सेंटीमीटर का, ठीक है, और यहाँ जो पॉइंट था उसको मिला दूं यहाँ पे, तो अब ये बेस बन जाएगा और ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये हाइपोटेनियस बन जाएगा। परेशान मत होना, आगे अभी हम करेंगे, थोड़ा थोड़ा समझ लो। ये हाइपोटेनियस बन जाएगा, तो इसका स्क्वायर प्लस ये जो लाइन आएगी इसका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर मिलाएंगे तो ये हमारा √6 आ जाएगा, है ना। अभी आगे करते हैं, देखो ध्यान से समझना, 2 स्टेप वाला कैसे होगा। एक बार 1 स्टेप वाला करके देखोगे कॉपी में तो कर पाओगे, करके नहीं देखा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। पेंसिल आपकी शार्प होनी चाहिए, तब आपको करना है। देखो आगे √37 की बात करते हैं, ठीक है। बिल्कुल सेम है जैसे हमारा √5 था, फटाफट से करते हैं। इससे हमने बैक जाना शुरू किया। जब बैक जाना शुरू किया तो हमने ये देखा कि यार हमको तो ना 36 मिल रहा है, जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। किसका स्क्वायर होता है 36? 6 का प्लस 1 का स्क्वायर। देखो अभी भी तो ये √37 ही है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी x एक्सिस पे बनाएंगे एक लाइन। यहाँ पे है ये हमारा 0, या ओ लिख लेते हैं, 0 है ये, ठीक है। कितनी यूनिट डिस्टेंस ले लेंगे? 6 यूनिट हम डिस्टेंस ले लेंगे, 6 यूनिट। तो हमने 6 ले लिया, 1 2 3 4 5। ध्यान रखना ये सारी की सारी स्केल वगैरह की हेल्प से करना है। यहाँ पे तो हम ऐसे ही कर लें अप्रॉक्सीमेटली, जब एग्जाम में भी करोगे और घर पे भी प्रैक्टिस करोगे, स्केल आपके पास होना चाहिए, प्रोटेक्टर आपके पास होना चाहिए, कंपास होना चाहिए और पेंसिल होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल प्रॉपरली करके देखना है। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये हमारा 6 है। अब फिर से वही कि इस 6 पे हमको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर डालना है। परपेंडिकुलर आप चाहो तो प्रोटेक्टर से डाल लेना, मैंने आपको तरीका भी बता दिया है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेंटर मान करके एक एप्रोप्रिएट डिस्टेंस का सेमी सर्कल बनाते हैं। उस सेमी सर्कल के एक एंड पे टिप रख करके इसके जो डायमीटर था इस सेमी सर्कल का, उसकी आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेके एक आर्क यहाँ लगाओ, एक आर्क यहाँ लगाओ और दूसरा आर्क नीचे लगाओ। फिर उसी डिस्टेंस से टिप को इस बार इधर रख लो, एक आर्क यहाँ लगाओ और दूसरा आर्क यहाँ लगाओ। इन दोनों को जहाँ पे कट किया है उस पॉइंट को मिलाओगे तो वो यहाँ पे परपेंडिकुलर आती है। इतनी बात क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पे दूसरा वाला परफेक्ट स्क्वायर तो 1 था, तो हमने क्या करा, यहाँ पे 1 यूनिट डिस्टेंस ले ली ये वाली, ठीक है। मान लिया हमने 1 यूनिट हमारी यहाँ कहीं आ गई, नीचे आएगी वैसे तो, यहाँ कहीं हमारी 1 यूनिट डिस्टेंस आ गई। समझ में आ गई बात। अब हम क्या करने वाले हैं, इस 1 यूनिट डिस्टेंस को ये जो है इस 0 से मिला देंगे। यहाँ पे देखो ये यहाँ से ऐसे मिला देंगे, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, ये कितना है 6, ये कितना है 1, ये कितना है 1। तो अगर मैं ये निकालूं, मैंने इसको मान लिया B पॉइंट और इसको मान लिया A पॉइंट, ठीक है। तो अगर मैं बेटा OB का स्क्वायर निकालूं, OB का स्क्वायर इक्वल होगा किसके, OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, है ना। यहाँ पे देखो अब OA हमारा कितना है, OA हमारा है 6 का स्क्वायर प्लस AB कितना है 1 का स्क्वायर, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 36 प्लस 1, तो OB का स्क्वायर और OB कितना आ जाएगा, आपको पता है यहाँ से √37 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ चुका है, √37, यही तो हमको चाहिए था। अब हम क्या करने वाले हैं, टिप को यहाँ रखेंगे कंपास की, ये वाले डिस्टेंस कंपास में लेंगे और यहाँ से एक ऐसे आर्क मतलब सर्कल बनाने की कोशिश करेंगे, और वो सर्कल जहाँ भी इस एक्सेस को कट कर रहा होगा वही हमारा √37 हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, √37 हो जाएगा, ठीक है। 2 प्रॉपर करके दिखा दिए हैं। अब जो भी आगे आएंगे उनको हम फटाफट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब है √29, यहाँ पे भी सेम करना है। इससे बैक चलो, 29 से जब हम स्टेप बाय स्टेप बैक गए तो हमने देखा 25 नंबर आता है जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हमने इसको लिख लिया 25 प्लस 4 लिख लिया हमने इसको। अब इसको हम क्या करने वाले हैं, 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। हर बार तो वहाँ 1 आ रहा था, तो 1 तो परफेक्ट स्क्वायर होता ही है अपने आप का, लेकिन 4 जो है वो तो 2 का होता है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, एक्स एक्सिस पे हमने ली डिस्टेंस, कितनी यूनिट लेंगे, 5 यूनिट लेंगे। ये 0 है, 1 2 3 4 और 5, ये सब आपको स्केल से करना है प्रॉपरली, ध्यान रखना।
ठीक है, ये 5 है। अब इसी 5 पे हमको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का तरीका क्या था, यहाँ पे टिप रखो, एक अप्रोप्रिएट डिस्टेंस लेकर के एक सेमी सर्कल बना दो, उस सेमी सर्कल के एक एंड पे, फिर से कर लेते हैं, चलो यहाँ पे रखा, एक अप्रोप्रिएट डिस्टेंस लेकर के सेमी सर्कल बनाया, इसके एक एंड पे टिप रखी, इसके डायमीटर से आधे से ज़्यादा डिस्टेंस ली, आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेकर के एक आर्क लगा दिया, एक आर्क लगा दिया और एक आर्क हमने नीचे लगा दिया। ठीक है, उससे करोगे कंपास से प्रॉपरली आएगा, एक आर्क नीचे लगा दिया, फिर उसी डिस्टेंस से टिप को यहाँ रख लिया, एक आर्क यहाँ लगा दिया और एक आर्क बेटा यहाँ लगा दिया। ठीक है, अब जब आप या ऐसे आएंगे बीच में, जब आप इन दोनों को मिलाओगे इस पॉइंट से होते हुए जाएगा और ये आपका 90 डिग्री आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये कितना है, 2 है, तो इस बार हम इसको 1 नहीं रखेंगे, कितना रखेंगे, 2 यूनिट रखेंगे, हमने इसको 2 यूनिट रख लिया। ठीक है, ये कितना था हमारा, ये 5 था, मान लिया हमने 2 यूनिट यहीं पे आया, चलो हमने मान लिया 2 यूनिट हमारा यहाँ पे आया, हमने क्या करा, इसको यहाँ मिला दिया, ऐसे मिला दिया ना। अब देखो ये 5 है, ये 2 है, पाइथागोरस से निकालोगे तो ये हमारा √29 आ जाएगा। समझ गया बाकी बात है ना। अब हम क्या करेंगे, कंपास में ये डिस्टेंस लेकर के यहाँ पे ऐसे कट मार देंगे एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे जब ये कट मारोगे तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, चलो कट दूसरे कटर से मार देते हैं, हमने कट मारा यहाँ से ऐसे यूँ। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे आ गया, कहीं भी आ सकता है इधर उधर, वो तो आप अपने हिसाब से देख लेना, तो यही हमारा पॉइंट क्या आ जाएगा, √29 हो जाएगा नंबर 9 पे। इज इट क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आगे, जिसमें आपको 2 बार यही स्टेप रिपीट करना पड़ेगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन देखते हैं, देखो आगे √13 है, √13 भी आप खुद कर लेना, इसमें क्या करोगे, √13 से पीछे जाओगे तो 9 आएगा, है ना। 9 किसका स्क्वायर होता है, देखो कर लेते हैं इसको, यहाँ पे आया √9 + 4, है ना, 9 + 4 आया तो क्या करोगे, 3 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, बिल्कुल पीछे जैसा बन चुका है ना। उसमें क्या करोगे, 3 यहाँ पे ले लोगे, 2 यहाँ पे ले लोगे, एक लाइन बना दोगे, परपेंडिकुलर वो बना दोगे हाइपोटेन्यूस, वही हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क हो गया, आप ये होमवर्क में रख लो। नेक्स्ट चलते हैं, देखो √38 आया, ये वो है जिसमें हमें 2 बार अपना परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। ध्यान से सुनना भाई, एक बात बताओ मैं अगर यहाँ से पीछे चलना शुरू किया तो मैंने देखा कि अंदर जो आता है इसके वो 36 आता है, एक परफेक्ट स्क्वायर किसी नंबर का, तो यहाँ पे जो बचा वो 2 बचा। अब आप मुझे ये बताओ कि क्या 2 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होता है क्या, नहीं होता ना, तो हमें इसको भी तो ब्रेक करना पड़ेगा ना। तो हम क्या लिख लेते हैं इसको, हम इसको लिख लेते हैं 36 + 1 + 1 लिख लेते हैं। अब 1 तो परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम अब ये क्योंकि यहाँ पे दो नंबर्स में परफेक्ट स्क्वायर में, 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स में ब्रेक नहीं हो पाया ये, तो हम क्या करेंगे, इससे जस्ट पहला वाला मतलब कि √37 पहले रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 6² + 1² और इसको भी हम 1² लिख लेते हैं। चलो हम पहले इतने पार्ट को रिप्रेजेंट करेंगे √37 को, जो हमने पहले किया भी था, देखो रिवीजन हो जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, एक लाइन बनाते हैं, यहाँ पे 0 लिखा, ये 6 का स्क्वायर है तो 6 यूनिट डिस्टेंस लेंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 और 6 यूनिट हमने डिस्टेंस ले ली। इतनी बात समझ आ गई। जब हमने 6 यूनिट डिस्टेंस ली, अब क्या करना है, √37 कर रहे हैं अभी हम, उसके बाद हम √38 पे जाएंगे। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इस पर एक परपेंडिकुलर डालने वाले हैं। परपेंडिकुलर डालने का मैंने तरीका बताया, यहाँ टिप रखो, एक यहाँ पे बना दो ये वाला सेमी सर्कल, यहाँ टिप रखो, आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेकर के यहाँ आर्क मारो, एक आर्क नीचे मारो, फिर उसी डिस्टेंस से यहाँ टिप रखो, एक आर्क यहाँ मारो, दूसरा आर्क यहाँ मारो। जब आप इसको मिलाओगे तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होता हुआ जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। यहाँ पे हमको 1 यूनिट लेना है डिस्टेंस, अभी इसको तो अलग रखो ना, अभी तो हम √37 कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे 1 यूनिट ले लिया, मान लिया हमने कि हमारा 1 यूनिट यहाँ पे आया, ये रहा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम मिला देंगे, यहाँ से मिला देंगे 0 पे। अब ये 6 था, ये 1 था, पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे तो ये कितना आएगा, √37 आएगा। हम क्या करेंगे, कंपास में डिस्टेंस लेंगे, यहाँ पे आप रखोगे ऐसे, यहाँ पे, तो ये हमारा यहाँ कहीं आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, √37 पॉइंट आ गया। लेकिन क्या हमको √37 चाहिए था, नहीं चाहिए था भाई, हमको तो √38 बोला है क्वेश्चन में। तो अब हम देखो क्या करने वाले हैं, इसी लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो, हल्का सा हमने एक्सटेंड किया, इसको हमने ऊपर से थोड़ा सा इरेज कर दिया आपको समझाने के लिए। ठीक है, ये हमने इरेज कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको बेस ले लेंगे, √37 है, और एक परपेंडिकुलर डाल देंगे 1 सेंटीमीटर का, है ना। तो बेस हो गया √37, परपेंडिकुलर हो गया 1, तो √37 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर।
√37 का स्क्वायर क्या आ जाता है, ये आ जाएगा आपका 37 और +1 तो √38 आ जाएगा वो। अभी करेंगे दोबारा से, देखो यहाँ पे हमने देखा √37 है। अब हम क्या करते हैं, ये पार्ट हमारा हो चुका है, तो अब एक्चुअल में क्या बन चुका है, √37 का स्क्वायर प्लस, नहीं इसका स्क्वायर नहीं, √37 प्लस 1 बन चुका है ना, 1 का स्क्वायर मान लो या 1 मान लो, ठीक है ना। तो अब देखो √37 हमारे पास ऑलरेडी है रिप्रेजेंटेड, तो √38 अब आराम से कर सकते हैं। हमने क्या करा, इस पे यहाँ पे एक सेमी सर्कल बनाया। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, अगर आप यहाँ एक परपेंडिकुलर बनाना चाहते हो, स्केल से गलती से मत बना देना, प्रोट्रैक्टर से बनाना या फिर कंपास से बनाना। भाई यहाँ पे तो या इस वाले पॉइंट पे आप सीधा सीधा स्केल रख के लाइन खींच देते तो वो ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर बन जाता। इसमें क्या होगा, आप स्केल से कोशिश करोगे वो बनेगा ही नहीं। जब हम स्लैंट लाइन बनाते हैं ना तो 90 डिग्री एंगल बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पे या तो प्रोटेक्टर यूज करना या फिर एजे वाले ट्रिक यूज करना, जो हम कर रहे हैं, ज्योमेट्री है सिंपल, है ना। तो हमने क्या करा, अब यहाँ पे रखा कंपास, एक आर्क लगाया यहाँ पे और एक आर्क लगाया नीचे, ठीक है। फिर यहाँ रखा, एक आर्क लगाया यहाँ पे, एक आर्क लगाया नीचे, और जब इन दोनों को मिलाएंगे तो ये हमारा क्या आता है, 90 डिग्री आता है। अब यहाँ पे देखो, हमको 37 तो ये था और 1 यूनिट और लेना था, तो हमने यहाँ पे इसको 1 यूनिट ले लिया। हमने मान लिया 1 यूनिट यहाँ पे आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे 0 से, इस लाइन को हम 0 से मिला देंगे। तो अब देखो √37 ये है, 1 ये है। अब मान लो मैंने ये A है, ये B है, ये A है और ये O है, O B A, और मैंने इस पॉइंट को मान लिया बेटा C पॉइंट मान लिया, C मान लिया। तो अगर अब मैं OC का स्क्वायर निकालूं, ध्यान से सुनते रहना, देखो क्लास लंबी हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन समझ में आना चाहिए प्रॉपर। तो अगर मैं यहाँ पे OC का स्क्वायर देखूं तो OC स्क्वायर आएगा OB का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर या फिर BC का स्क्वायर। हम कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, OCB ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो OC का स्क्वायर जो हाइपोटेनियस है इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। अब OB कितना है हमारा, √37 है भाई, √37 का स्क्वायर प्लस जो BC है हमारा वो कितना है, BC हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर। अब मैंने पिछली क्लासेस में आपको मैं बता चुका हूँ, 1-2 क्लासेस में, 9th क्लास में, कि जब इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट हमारा स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, है ना। कैसे होता है वो भी मैंने बता रखा है आपको। तो ये आएगा 37 + 1, ये कितना आ गया, 38 आ गया। लेकिन ये तो OC का स्क्वायर था, क्या हमको स्क्वायर चाहिए, नहीं, हमको क्या चाहिए, हमको तो OC चाहिए। तो OC हमारा कितना आ जाएगा, √38, है ना। तो ये हमारा √38 आ चुका है। कंपास में ये डिस्टेंस लो और इसको थोड़ा सा ऐसे करो, यहाँ पे, यहाँ कहीं रिप्रेजेंट हो जाएगा, ये हमारा √38 हो गया। इतनी बात समझ आ गई ना। अब अगर ये √39 होता तो हम सेम प्रोसेस कर लेते, अब हम इसको बेस मान लेते, इसको बेस मान के यहाँ एक परपेंडिकुलर और डाल देते, है ना। एक परपेंडिकुलर और डालते, फिर से जो लाइन इसका हाइपोटेन्यूस बनता वो हमारा √39 बन जाता। कर लोगे ना आराम से, करके देखना घर पे। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट में लिख देना, मैं कमेंट जरूर देखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जो भी कमेंट में आपकी प्रॉब्लम होंगी वो मैं अगली वीडियो में कंसिडर कर लूँगा। और अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम होती है कंसेप्चुअल, तो हम क्या करेंगे, उसको एक अलग से क्लास डाल देंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था 10th क्लास वाले बैच में बताया था कि अभी हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं। जो मैंने बोला था ना क्वेश्चन की सीरीज शुरू करेंगे, वो हम थोड़ा जल्दी शुरू कर लेंगे ताकि आपको ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए मिले, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। √39 आप ये खुद करना, 3 बार आएगा इसमें, है ना। आपको 3 बार परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, एक बार करके देखना घर पे। अब आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि ऐसे वाले इरेशनल नंबर देख रहे थे जिनमें स्क्वायर रूट होता है एक प्राइम नंबर का, है ना। अब हम देखेंगे वैसे वाले इरेशनल नंबर जिनमें स्क्वायर रूट होता है एक डेसिमल नंबर का, ठीक है। उनका थोड़ा सा मेथड अलग है, सेम है बिल्कुल, मतलब इनके वाले मेथड से आप पहले वाले भी कर सकते थे, लेकिन जनरली हम नहीं करते हैं। जो मैंने मेथड बताया उसी से करते हैं। इसके लिए जो मेथड बता रहा हूँ बहुत आसान है। इसका प्रूफ वाला पार्ट भी आता है बेटा, प्रूफ वाला आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, आपको सिर्फ रिप्रेजेंट करना होता है। मैं अगर टाइम बचा, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो ना हुई, तो मैं आपको प्रूफ भी करके दिखा दूंगा अभी के अभी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इन्होंने बोला जी √9.3 को करो। ध्यान से सुनना, एक एक स्टेप फॉलो करना। जितना रूट के अंदर लिखा होता है हम उतने सेंटीमीटर की लाइन लेते हैं। देखो इसमें रूलर है, यहाँ से कोशिश करते हैं लेने की, क्या हमको दे पाएगा। हमने किया 1 से 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन लेते हैं, 9.345, ये हमने 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन ले ली, ठीक है। अब ध्यान रखना, जो ये 9.3 यहाँ ली है ना, इसके राइट हैंड साइड पे हम 0 मान के चलते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, पहली बात तो
हमने इसको मान लिया एक पॉइंट अपना ये रहा हमारा, ठीक है, ये हमारा 0 पॉइंट होगा, ध्यान रखना। फिर क्या करते हैं, जो यहाँ लिखा था वो तो हमने 9.3 ले ली। अब हम क्या करेंगे, इससे 1 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा लेंगे, चाहे कुछ भी लिखा हो, ये वाली लाइन कितने भी सेंटीमीटर की हो, इसके अंदर कुछ भी लिखा हो, जो एक्सटेंडेड लेते हैं, जो जीरो के राइट साइड में लेते हैं, वो हमेशा 1 सेंटीमीटर का लेते हैं। तो हम जीरो के राइट साइड में 1 सेंटीमीटर आगे चलते हैं। देखो 1 सेंटीमीटर आगे चलोगे तो 9.3 था, तो कितने पहुंच जाएंगे, 10.3 पे पहुंच जाएंगे हम यहाँ से, है ना। चलिए 10.3 तक आ जाते हैं, 10.3, लो भैया 10.3 पे आ चुके हैं हम, ठीक है, हम आगे 10.3 पे, क्लियर। अब हमने क्या करा, अब हम थोड़ा सा स्केल अपना हटा देते हैं, स्केल हमने हटा दिया, ठीक है। अब देखो ये मैंने क्या बोला था, ये पॉइंट को हम क्या मानते हैं, ये पॉइंट को हम मानते हैं 0, और ये हमने 1 सेंटीमीटर लिया था, तो ये तो हमारा 1 है ही, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये तो हमारा 1 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो पूरी लाइन हो गई, इस पॉइंट को मैं A मान लेता हूँ और इस पॉइंट को मैं B मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो पूरी लाइन अब हो गई, 9.3 की ये थी और 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ये थी, 10.3 हो गई। 10.3 का हाफ कर करके हम वहां पे एक टिक मार देंगे। हाफ करने के बाद हाफ कैसे करना है 10.3 का, अब देखो 10.3 का हाफ आप करोगे तो 5.15 आएगा। स्केल से आप 5.15 करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो हाफ करने का मैंने आपको इसीलिए बताया था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना सीख लो हमेशा। तो इसका अगर बाइसेक्टर करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे तो हमें परपेंडिकुलर डालना नहीं है, हमको तो सिर्फ बाइसेक्ट करना है इसको। तो हम क्या करेंगे, इस डिस्टेंस की आधे से ज़्यादा डिस्टेंस अपने कंपास में लेकर के टिप एक तरफ रख करके एक आर्क लगा देंगे, फिर दूसरी तरफ भी एक आर्क लगा देंगे। अब टिप को यहाँ से उठाएंगे यहाँ पे और यहाँ रख के एक आर्क यहाँ लगा देंगे और दूसरा आर्क यहाँ लगा देंगे। जब आप इन दोनों को मिलाओगे तो ये इसके बिल्कुल मिडिल से जाता है बेटा, है ना, इसके बिल्कुल मिडिल से जाता है, उसी को हम बोलते हैं बाइसेक्टर। क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन होती है तो हम इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलने लगते हैं, ठीक है। लेकिन हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की जरूरत नहीं थी। आप चाहो, आप जैसे इसका हाफ कर सको आप वैसे हाफ कर लेना। आपको लगता है स्केल से हाफ कर सकते हैं तो स्केल से हाफ कर लेना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हमने कुल मिला के क्या करा, ये जो पूरी की पूरी लाइन थी 9.3 ये थी और 1 ये थी, 10.3 का हमने मिडिल पॉइंट ले लिया। अब इस मिडिल पॉइंट को, अब ये तो मैंने आपको सिखाया था कैसे करते हैं, हमने कुल मिला के मिडिल पॉइंट ले लिया। अब इस मिडिल पॉइंट को सेंटर मान करके हम क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल बना देंगे, ठीक है। इस मिडिल पॉइंट को सेंटर मान करके हम एक सेमी सर्कल बना देंगे, ठीक है ना। हमने सेमी सर्कल बना दिया। अब एक बात बताओ, जब ये मिडिल पॉइंट था तो इसकी जो रेडियस है वो ये वाली इसकी रेडियस हुई ना, और इधर से ये वाली रेडियस हुई। मैंने मान लिया ये पॉइंट O था, ये B था, मैंने इस पॉइंट को C मान लिया, इस पॉइंट को C मान लिया। तो ये जो सेमी सर्कल है इसकी जो रेडियस हुई वो हमारी क्या हुई, AC इसकी रेडियस हो गई, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, हम क्या करने वाले हैं, इतना पार्ट अब खत्म हो चुका है। अब ये जो हमारा 0 था, जिसको हमने 0 लिया था, इस पे हमको एक परपेंडिकुलर डालना है। परपेंडिकुलर डालना मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इस पॉइंट पे टिप रख लो, एक एप्रोप्रिएट डिस्टेंस से क्या बना लो, एक सेमी सर्कल बना लो। यहाँ पे सेमी सर्कल पे एक टिप रख के एक आर्क इधर लगाओ, एक आर्क इधर लगाओ, फिर उसी डिस्टेंस से यहाँ रखो, एक आर्क इधर लगाओ, एक आर्क इधर लगाओ, और क्या करो, उन दोनों को मिला दो। यहाँ पे लगाया, एक आर्क यहाँ लगेगा, एक आर्क यहाँ लगेगा, है ना, यहाँ लगेगा, फिर यहाँ से एक आर्क यहाँ लगेगा और दूसरा आर्क यहाँ लगेगा। जब आप इन दोनों को मिलाओगे बेटा तो ये जहाँ पे परपेंडिकुलर बनता है हमारा, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये जो परपेंडिकुलर डाला है इसको एक्सटेंड करेंगे। कब तक एक्सटेंड करेंगे, जब तक कि ये इस सेमी सर्कल जो हमने पहले बनाया था उसको कट ना कर दे, ठीक है। हमने क्या करा, ये हमने सेमी सर्कल लिया, ठीक है, ये सेमी सर्कल बनाया, सेमी सर्कल बना करके इसके टिप रखी यहाँ पे और आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेके एक आर्क लगाया, नीचे भी आर्क लगाया, फिर यहाँ रखा, ये आर्क लगाया, दूसरा भी आर्क लगाया और दोनों को मिला दिया। कुल मिला के ये जो पॉइंट 0 था हमने इस पे क्या करा, एक अपना परपेंडिकुलर डाल दिया और उस परपेंडिकुलर को हमने बेटा एक्सटेंड करा। कब तक एक्सटेंड करा, जब तक कि ये पहले वाले जो सेमी सर्कल है हमारा उसको कट ना कर दे, ठीक है। अब हमारा देखो, जो ये डिस्टेंस होती है ना, जो ये वाली डिस्टेंस आती है, ये वाली, यही डिस्टेंस हमारी होती है हमारा डिजायर्ड नंबर √9.3। अभी प्रूफ भी मैं आपको करके दिखा दूंगा कैसे आता है, ठीक है। यही हमारा √9.3 होता है। तो इसको कंपास में भरा, कंपास में भर करके और यहाँ पे एक छोटा सा आप लगा दो, सर्कल बनाने की कोशिश करोगे तो आर्क लग जाएगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे। अगर हम इसको एक्सटेंड कर लेते हैं यहाँ पे तो यहाँ कहीं कट होता है ना, और थोड़ा सा दूर कट होता, वो तो मैं हाथ से बना रहा हूँ आपका, तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा लग रहा है आपको, ये मैं हाथ से बना रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ा आपको अजीब लग रहा है, बस और कुछ नहीं है,
तो इसको अगर हम एक्सटेंड कर दें ऐसे, तो यहाँ पे जो आप लगाओगे इसको, ये हमारा यहाँ कहीं कट करेगा, ठीक है। जब यहाँ कहीं कट करेगा तो ये हमारा 1 था। अब देखो √9.3 है, तो ये कहाँ आना चाहिए, 3 से थोड़ा सा आगे आना चाहिए, है ना। तो यहाँ कहीं हमारा 3 रहा होगा और 3 से आगे ये हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा √9.3। क्लियर है भाई इतना, है ना। दोबारा सुनो प्रोसेस, समरी देखो हमने क्या क्या करा। हमने सबसे पहले करा, एक सेकंड बेटा, तो देखो हमने क्या करा। सबसे पहले हमने इसमें एक लाइन बनाई, कितनी लाइन बनाई, जितना ये 9.3 लिखा था, ठीक है। उसके बाद 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ले लिया। 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेने के बाद हमने क्या करा, जो पूरी लाइन होगी अब हमारी, अब कितनी हो चुकी है, 10.3 हो चुकी है, उसका पूरा हाफ कर लिया। हाफ करने के बाद जो हाफ पॉइंट था वहां से हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इस वाली रेडियस को लेकर के AC को सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद हमने इतना काम हो गया। फिर जो हमारा पॉइंट 0 था, जो हमने 9.3 ली थी, 0 के लेफ्ट साइड में ली थी ना वो, तो जो 0 पॉइंट था हमारा, वहां पे हमने एक परपेंडिकुलर डाला और उस परपेंडिकुलर को हमने एक्सटेंड किया। कब तक, जब तक कि वो जो सेमी सर्कल को कट ना कर दे। और जैसे ही उसने सेमी सर्कल को कट किया तो हमने वहीं पे क्या करा, एक वो जो हमारी डिस्टेंस है उसी को लेकर के वहां से नीचे लेके आ गए, और जहां भी ये कट कर रहा है वही हमारा क्या है, वही हमारा डिजायर्ड नंबर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या है, 8.1 है, बिल्कुल सेम करेंगे। देखो 8.1 कैसे करने वाले हैं हम। सबसे पहले हमने लिया रूलर लिया, यहां से हमने स्टार्ट किया 1 से लेकर के कितना लेंगे, 8.1 है ना, हाँ 8.1 लेंगे हम सबसे पहले। ये लो जी, हमने 8.1 ले लिया, ठीक है। अब 8.1 में कितना एक्सटेंड करते थे हम, 1 सेंटीमीटर, हमेशा 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा 1 एक्सटेंड करने के बाद, 9.1 आ जाएगा यहाँ पे, ये लो, ठीक है। अब मैं अलग अलग कलर से ले रहा हूँ ताकि हमको पता रहे, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं, बाद में फ़ायदा हो जाता है। पॉइंट तो हमारा यही रहेगा, अपने बस देखने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको ऐसे ही रैंडमली एक्सटेंड कर लेते हैं कहीं तक भी, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे थोड़ा सा नंबर लगा देते हैं, क्या क्या हमारे नंबर्स हैं ये। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारी 0 आ गई क्योंकि हमने नेगेटिव साइड में लिया था, ठीक है। फिर हमारा ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये तो मैंने ऐसे ही ले लिया, हमें तो यहीं तक काम है खाली। अब देखो हम अब इसको थोड़ा सा अपने स्केल को हटा देते हैं, है ना। अब देखो मैंने आपसे क्या बोला था शुरुआत में कि ये जो होता है पॉइंट हमारा, ये हम इसको 0 कंसिडर कर लें। मैंने इसको O नाम दे दिया, हमने 0 मान लिया। जब 0 मान लिया तो ये कितने यूनिट डिस्टेंस है, इधर 8.1 यूनिट है और 1 यूनिट ये है, तो ये टोटल मिला के कितनी हो रही है, 9.1 हो रही है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा 1 है ना, ये वाला 1 है हमारा, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ऐसे ही चलता रहेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के ये जो पॉइंट है ये और ये टोटल कितना हो चुका है 9.1, इसका मिडिल देख लेंगे, है ना। इसका जब आप मिडिल देखोगे तो 9 का आधा कितना होता है, 9 का आधा होता है वो 4.5, है ना। तो 4.5, 1 2 3 4 और 4.5 लगभग यहाँ कहीं हमारा इसका मिडिल पॉइंट आएगा, ठीक है। यहाँ कहीं हमारा मिडिल पॉइंट आएगा, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसे करके ज़्यादा आसान नहीं है। आसान क्या है कि यहाँ पे एक टिप रखो, इधर आर्क लगाओ, इधर भी आर्क लगाओ, फिर एक टिप यहाँ रखो, इधर आर्क लगाओ, इधर भी आर्क लगाओ और उनको मिला दो, तो वही हमारा क्या आ जाएगा, इसका मिडिल पॉइंट आ जाएगा। हम क्या करेंगे, अब मिडिल पॉइंट पे कंपास की टिप रख के ये वाली रेडियस लेकर के इसको मैं मान लेता हूँ A, इसको मान लेता हूँ B और इसको मान लेता हूँ C। तो AC को रेडियस लेकर के हम क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। AC को लेकर के हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद अब हमारा ये वाला सेमी सर्कल वाला पार्ट हमारा पूरा खत्म हो चुका है। सेमी सर्कल का पार्ट खत्म हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पॉइंट है O, जिसको हमने 0 लिया था, वहां पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ करना मैं कई बार बता चुका हूँ इसी क्लास में, है ना। हम क्या करते हैं, एक अप्रोप्रिएट डिस्टेंस का सेमी सर्कल लेते हैं, फिर इधर रख के आर्क लगाते हैं, इधर आर्क लगाते हैं, फिर इधर से आर्क लगाते हैं। पीछे वाले क्वेश्चंस में आप देख लेना। यहाँ पे हमने ड्रॉ किया एक परपेंडिकुलर और उस परपेंडिकुलर को हमने तब तक एक्सटेंड किया जब तक कि वो इस सेमी सर्कल को कट ना कर दे, है ना। अब जैसे इसको कट किया तो जो ये वाली डिस्टेंस होती है ना, यही हमारा डिजायर्ड नंबर होती है, √8.1 होती है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने कंपास में ये डिस्टेंस लेंगे और यहाँ से 8.1 है हमारा, तो यहाँ से जब आप इसको लगाओगे
तो ये कहीं ना कहीं आपका जाएगा, जहाँ भी जाएगा कट करेगा वही आपका जो नंबर होगा वही आ जाएगा, ठीक है। 8.1 ये यहाँ कहीं आपका कट करेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, √8.1 आ जाएगा। पूरा प्रोसेस समझ आ गया। अब देखो ध्यान से, ये जो हमारा आता है ये हम प्रूव भी कर सकते हैं। प्रूव करना आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार प्रूव करके दिखा देता हूं, ठीक है। चलिए हम एक बार देख लेते हैं। देखिए हम एक बार प्रूव करके देख लेते हैं इसको जल्दी से। अगर हम प्रूव करें तो हमने ये देखा, चलो दोबारा बनाते हैं, नेक्स्ट पेज पे हम प्रूव करके देखते हैं। हमने मान लिया कि हमारी जो ये यूनिट थी ये हमने x ली थी, ठीक है, ये हमने x ली थी और हमने इसमें 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा करा था, तो ये हमारा 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा हो गया। तो बेटा ये टोटल कितना हो गया, टोटल तो x+1 हो गया, ध्यान से सुनते रहना, x+1 हो गया। अब हम x+1 का आधा करेंगे तो जो हमारा मिडिल पॉइंट आएगा वो यहाँ से यहाँ तक का, ये मेरा a है, ये b है, ये o है और ये c है। तो जो AC डिस्टेंस आई हमारी, ये वाली जो डिस्टेंस आई, ये तो x+1/2 आई ना, और यहाँ से यहाँ तक की जो बची वो भी x+1/2 बची। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आधा ही तो किया है, बिल्कुल मिडिल पॉइंट लिया है हमने, ठीक है। अब मुझे एक बात और बताओ कि हमने क्या करा था, इसको ये मान करके हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया था ऐसे, हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया था ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या करा था, एक परपेंडिकुलर डाला था ऐसे, जो कि इसको यहाँ कट करता था। अगर मैं इस पॉइंट को जहाँ ये कट कर रहा है, इस पॉइंट को यहाँ से मिला दूँ, इस C पॉइंट से मिला दूँ, ये 90 डिग्री है, तो ये एक जो ट्रायंगल है हमारा ABOC, इसको हम D नाम दे देते हैं। जो हमारा ट्रायंगल है COD, क्या COD हमारा राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन गया, COD हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो अगर मैं आपका ये करूं कि CD का स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, ये हमारा पॉइंट है CO का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। भाई हम क्या कर रहे हैं, मैं फिर बोल रहा हूं, ये आपके आउट ऑफ सिलेबस है, आपको प्रूव करने के लिए कोई नहीं बोलेगा, लेकिन जस्ट आपको समझने के लिए, किसी को ना समझना हो तो आप स्किप करके आगे बढ़ जाना वीडियो में, ठीक है। CO का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर करेंगे। अब देखो OD तो मुझे फाइंड करना है, CD मुझे पता है, क्या CD हमको पता है, हाँ बिल्कुल पता है, क्योंकि देखो इस सेमी सर्कल के लिए CD हमारी रेडियस है, और रेडियस हमारी कितनी थी, x+1/2 थी। तो जो CD है वो भी तो x+1/2 है ना, तो हमने लिख दिया कि x+1/2 का होल स्क्वायर, ये हमारा CD हो गया, इक्वल टू जो CO है, ध्यान से देखना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी वो हमारी x+1/2 थी, और जो ये है वो हमारी 1 है, ये 1 यूनिट थी। तो अगर मैं x+1/2 में से 1 माइनस कर दूं, है ना, यहाँ पे देखो x+1/2, इसमें से मैं माइनस कर दूं 1, तो क्या बचेगा, x+1 - 2/2, ये बचेगा x-1/2। तो ये जो मेरी डिस्टेंस आ गई CO, ये आ गई x-1/2, है ना। तो यहाँ पे CO की वैल्यू रख देते हैं, x-1/2 का होल स्क्वायर प्लस जो OD है हमारा, OD तो भाई हमको चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम OD फाइंड कर लेते हैं यहाँ से फटाफट कैलकुलेट करके। हमने देखा कि OD चाहिए, तो OD स्क्वायर इक्वल टू, ये वाला हम इधर ले जाते हैं माइनस में, तो ये आ जाएगा x+1/2 का होल स्क्वायर माइनस x-1/2 का होल स्क्वायर। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की आइडेंटिटी किस किस को याद है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता था, A+B, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में A-B। तो यहाँ A की जगह ये है और B की जगह ये लिखा हुआ है। तो हमने देख लिया कि OD का स्क्वायर इक्वल टू x+1/2, एक ब्रैकेट में तो x-1/2, और दूसरे ब्रैकेट में हमने देख लिया x+1/2 माइनस x-1/2, ठीक है। अब देखो डिनोमिनेटर तो सेम है, जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा x+1 प्लस x-1/2, है ना, और इस ब्रैकेट में आ जाएगा x+1 माइनस x+1, भाई इस माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा, इस माइनस का यहाँ भी होगा, /2, ठीक है। इससे ये खत्म हो गया, इससे ये खत्म हो गया, तो ये कितना बचा, 2x/2 इंटू 1 और 1 2/2, 2 से 2 खत्म हो गया, 2 से 2 खत्म हो गया, कितना आ गया x। तो OD स्क्वायर हमारा कितना आ गया, x आ गया, तो OD इक्वल टू हमारा कितना आ गया, √x आ गया। देखो
है ना। हमने यहाँ पे x लिया था ना इसको, मतलब हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे, अंडर रूट x को रिप्रेजेंट कर रहे थे ना हम शुरुआत में। तो जैसे ही हमने ये देखा कि ये वाला हमारा जो पूरा था ये x था और हमको अंडर रूट x रिप्रेजेंट करना था, तो हमारा OD जो आया, OD ये हमारा अंडर रूट x आ गया, वही तो हम पीछे भी कर रहे थे। ठीक है, तो ये आपका पूरा प्रूव वाला पार्ट हो गया। एग्जाम में कोई आपसे प्रूव करने के लिए नहीं पूछेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे आपको ये बताया है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो 7.3 आप खुद करोगे, है ना, मैं आपको 2 करा चुका हूं, 7.3 आप खुद से करोगे, प्रूव वाला पार्ट नहीं करना है, सिर्फ रिप्रेजेंट करना है। 21 रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स बाय यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड। देखो सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड जो होता है बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। देखो सुनो ध्यान से, जैसे हमको करना है 3.63, आप सबसे पहले क्या करो, एक नॉर्मली नंबर लाइन बनाओ। ठीक है, वहां पे देखो क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलता रहेगा इनफाइनाइट तक। आप ये बताओ मुझे, ये नंबर 3 से तो ज़्यादा है लेकिन 4 से कम है, मतलब कहीं ना कहीं 3 और 4 के बीच में होगा ना। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाई करना क्या होता है, किसी को जूम इन कर लेना। तो हम क्या करेंगे भाई, ये नंबर हमको ये पता चलेगा कहीं ना कहीं इसके बीच में लाई कर रहा है, तो हमने इसको जूम इन कर लिया लेंस लगा के। जब जूम इन करा तो हम अगली नंबर लाइन पे उसको दिखाते हैं कि जूम इन करके हमको क्या दिखा। यहाँ पे लिखेंगे 3 से अगला नंबर क्या आता है डेसिमल के 1 प्लेस पे, 3.1 आता है, फिर 3.2 आता है, फिर 3.3 आता है, फिर 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 और उसके बाद सीधा 4 आ जाता है। यही तो आया जूम इन करके। अब देखो 3.6 से तो बड़ा है ये नंबर, 3.6 कहाँ है, ये रहा, लेकिन क्या 3.7 तक पहुंचे, नहीं पहुंचे, तो 3.7 से तो छोटा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है ये नंबर अभी, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको और जूम इन कर लेंगे। ठीक है, जब इसको आप और जूम इन करोगे, जब हम इसको और जूम इन करेंगे तो अब हम क्या लिखेंगे अपनी नंबर लाइन पे, अब हम लिखेंगे यहाँ पे सॉरी हमने गलत कर लिया, देखो 3.7 और 8 के बीच में नहीं, 3.6 और 7 के बीच में है। देखा, अभी गलत हो जाता सारा का सारा। ठीक है, देखो ये जो नंबर है 3.6 से बड़ा है, 3.7 से छोटा है, तो इन दोनों के बीच में आएगा बेटा। गलती से वो हमने 3.7 और 3.8 के बीच में बोल दिया था, 3.6 और 3.7 के बीच में, तो ये आया 3.6 और ये अब 3.6 से आगे क्या आएगा, फिर दूसरा नंबर क्या आएगा, 3.61 3.62 3.63 3.64 3.65 3.66 3.67 3.68 3.69 और उसके बाद क्या आ जाएगा, सीधा 3.7 आ जाएगा, है ना। 3.6 और 3.7 के बीच में यही नंबर आएंगे सारे के सारे। अब देखो हमारा नंबर क्या है, 3.63 है, क्या यहाँ पे आ रखा है, ये रहा हमारा 3.63, तो ये हमारा हो गया 3.63 रिप्रेजेंटेशन, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया। समझ में आ गई बात। तो हम क्या करते हैं, ये नंबर जिन भी 2 नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है उसको जूम इन करते चले जाते हैं, और समझ आएगा। अगले क्वेश्चन में देखो और समझ आएगा भी आपको। अब देखो ये कहते हैं 3.4642 करना है ना। हमने क्या करा, सबसे पहले तो हमने एक नॉर्मली नंबर लाइन बनाई अपनी, चलो येलो कलर से बना लेते हैं, येलो कलर से बनाते हैं। हमने एक नॉर्मली एक येलो लाइन बनाई, ये वाली, ठीक है, येलो लाइन बन गई हमारी। यहाँ पे क्या लिखना है हमको, 0 1 2 3 4 5 6 7 नंबर लाइन तो ऐसे ही होती है। हमको ये पता है कि ये जो नंबर है 3 से तो बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है ना, 3 4 के बीच में लाई करता है। तो हमने क्या करा, इसको जूम इन कर लिया, ये लो जूम इन किया हमने यहाँ पे, यहाँ लिखा हमने 3, फिर आएगा क्या 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 और ये आ जाएगा 4। ठीक है, अब देखो 3.4 से तो बड़ा है लेकिन 3.5 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, अब इस वाले नंबर को हम क्या करें, इस वाले पार्ट को हम जूम इन कर लेंगे। जब इस पार्ट को जूम इन करोगे तो फिर से नंबर लाइन बनाओ भैया, फिर से नंबर लाइन बनाई आपने। यहाँ पे क्या लिखा, 3.4 लिखा, अगला नंबर क्या आएगा 3.41 है ना, फिर आएगा 3.42 3.43 3.44 3.45 3.46 3.47
3.48, 3.49 और यहाँ क्या आ जाएगा 3.5 आ जाएगा। समझ में आ गई इतनी बात। जब यहाँ 3.49 आ गया और 3.5 आ गया यहाँ पे, तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब देखो ये नंबर है हमारा 3.46 है ना। जब ये 3.46 है तो हम क्या करेंगे, 3.4 से तो ज़्यादा है, 3.4 से तो देखो ज़्यादा है ये, है ना, और 3.46 से भी ज़्यादा है, बल्कि देखो 3.46 से ज़्यादा है और 3.47 से कम है। तो हम क्या करेंगे, 3.46 और 3.47 इन दोनों के बीच में आएगा ये। तो हम देखते हैं कि अगर हम इन दोनों के बीच में रखें इसको, तो हम इसको जूम इन कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 3.46 से ज़्यादा और 3.47 से कम, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जूम इन कर लेंगे। ठीक है, 3.46 और 3.47 के बीच के पार्ट को हम जूम इन कर लेंगे। ठीक है, चलिए जूम इन करते हैं, हम इसको जूम इन करते हैं। देखिए हमने क्या करा, हमने इसको जूम इन किया यहाँ पे, ये लो। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3.46 लिखेंगे। तो इससे अगला नंबर क्या आएगा, 3.461। अगला क्या आएगा, 3.462, 3.463, 3.464, 3.465, 3.466, 3.467, 3.468, 3.469 और ये आ गया हमारा 3.47। ठीक है, 3.469 के बाद 3.47 आएगा। अब देखो हमारा 3.46 तो हम पहले ही पहुंच चुके थे, 3.464 से ज़्यादा है ये। 3.464 कहाँ दिख रहा है आपको, 3.464, 3.463, 3.464 यहाँ तक आ चुके हैं ना हम। देखो तो ये इससे तो ज़्यादा है, लेकिन 3.465 से कम है। तो 3.464 और 3.465 इन दोनों के बीच में लाई करेगा, इन दोनों के बीच में लाई करेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगली नंबर लाइन पे फिर से इसको जूम इन कर लेंगे, है ना। जब इसको जूम इन करोगे, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं बाकी चीज़ को। हम क्या करते हैं, बाकी चीज़ को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलो ये लो, हमने इसको थोड़ा छोटा कर लिया। हमने देखा कि यहाँ पे हमने फिर से नंबर लाइन बनाई एक, है ना, नंबर लाइन बनाई। ये हमारा कितना हो गया, यहाँ पे हमने लिख दिया 3.464। ठीक है, 3.464 से अगला नंबर क्या आएगा, 3.465, यहाँ से आएगा 3.466, फिर आएगा 3.467, फिर आएगा 3.468, फिर आएगा 3.469, फिर आएगा देखो 3.46, देखो हमने गड़बड़ कर दी, 3.464 था ना, 4641 आना चाहिए था। देखो ये इसमें गड़बड़ें होती हैं, है ना, इनको ध्यान रखना थोड़ा सा। ये हमने गड़बड़ कर दी। देखो 3.464 है ना, तो ये वाला 3.464 है, ये क्या आएगा 3.4641, 3.4642, 3.4643, 3.4644, 3.4645, 3.4646, 3.4647, 3.4648, 3.4649 और यहाँ क्या आ जाएगा 3.465, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 3.465 है हमारा वो, है ना। अब हमें तो क्या चाहिए था, हमें तो सिर्फ 3.4642 चाहिए। कहाँ है 3.4642, ये रहा हमारा। तो ये हमारा रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, थोड़ा सा लंबा आपको लगा होगा, लेकिन देखो करना तो पड़ेगा, है ना। इससे ज़्यादा नहीं आएगा, डेसिमल के 4 प्लेस से ज़्यादा नहीं आने वाला है। दोबारा सुन लो, हमने क्या करा, हमने देखा कि 3.4642 था हमारा, तो 3 से ज़्यादा है, 4 से कम है, इसको जूम इन कर लिया। फिर हमने देखा हम कि 3 और 4 के बीच में जो आ रहा है 3.4 से ज़्यादा है, 3.5 से कम है, तो 3.4 से ज़्यादा 3.5 से कम को हमने जूम इन कर लिया। फिर हमने देखा कि 3.46 से ज़्यादा है, 47 से कम है, तो उसको जूम इन कर लिया। ऐसे हम जूम इन करते चले गए। ये मैक्सिमम होता है, 4 प्लेस से ज़्यादा डेसिमल के आपको रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं आता है। ठीक है, 4 प्लेस से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं आएगा। इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात क्लियर है। चलिए, तो ये हमारा सारा का सारा रिप्रेजेंटेशन बेटा खत्म हो चुका है। आज हमने पूरा अपना रिप्रेजेंटेशन खत्म कर लिया है। अब ये जो पार्ट है मैथमेटिकल ऑपरेशंस और रैशनल नंबर्स, ये हम अगले पार्ट में करेंगे। ठीक है, अब हमारा क्या क्या बचा है, अब हमारा बचा है एक तो एक्सपोनेंट बचा है,
है ना, एक्सपोनेंट और मैथ ऑपरेशंस ऑन इर्रेशनल नंबर्स, ऑपरेशंस ऑन इर्रेशनल नंबर्स, ये हमारा बचा है, इर्रेशनल नंबर्स बचा है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई ना। तो अगली 2 या 3 या 4 मैक्सिमम 4 वीडियोस में ये हम पूरा चैप्टर खत्म कर लेंगे। ठीक है, आप इनको बार बार कर लेना, इनको बार बार करना, जितने भी ये मैंने कराए हैं बार बार करोगे तभी आप इनको रिप्रेजेंट कर पाओगे, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। समझ में आ गई बात। तो चलिए अगली वीडियो आएगी, आपको पता है रेगुलर वीडियो आ रही है, हमने प्रॉपरली स्टार्ट किया है, पूरे शिद्दत से हम यहाँ पढ़ा रहे हैं। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि इतना कोई पेड बैच में भी इतनी मेहनत से नहीं पढ़ाएगा जितना मैं यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप प्लीज़ उसका फ़ायदा उठाओ मेहनत करने का, है ना। और अगर आपको अच्छा लगता है, सब कुछ समझ आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी करिए, है ना। आपको लगता है कि जिन लोगों को ये फ़ायदेमंद होगी आप उनको शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, अगला पार्ट हम करेंगे आगे। ठीक है, इस चैप्टर को फटाफट खत्म करेंगे, फिर हम अगला पार्ट शुरू करें, अगला चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।